नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है काली पत्नी। अरे तुम सांवली, ऊपर से यह काले रंग की साड़ी वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। पूरब रानी को बोला, देखो ना पूरब, मैं बोलती तो कहती सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टिक्का लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वह काली नहीं थी, कृष्ण वर्णीय और रानी नाक नक्शे में अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर रानी को हमेशा ताना मारते थे। वह गोरा और रानी कृष्ण वर्णीय, लोगों का क्या है, वह तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और वाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। पूरब का मन वैसे साफ था, रानी के रंग को लेकर अगर कोई बोलता तो पूरब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ हमेशा घर में कड़वाहट रखती थी, आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने रानी से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। पूरब वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने की बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काले रंग की साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी थी ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। पूरब काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त विक्की और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से विक्की की पत्नी आई। वह भी काली सांवली ही थी, उसने भी काले रंग की साड़ी पहनी थी। पीछे से एक आवाज आई, प्रतीक्षा दीदी, अच्छी लग रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। प्रतीक्षा के चेहरे पर खुशी आई, उससे ज्यादा विक्की खुश हो गया था। पूरब भी विक्की को कौतूहल से देख रहा था। विक्की ने वह देखा और जाना। वह पूरब के सवालों का हल करना चाहता था। विक्की ने पूरब से सीधे ही पूछ लिया, पूछो तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। पूरब पहले हड़बड़ाया, फिर बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विकी ने पूरब से कहा कि तुम मुझे जानते नहीं कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो, तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छिपी रह सकती है। विकी आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं बता ही देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे? पूरब सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। विकी बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता। इसी प्रकार प्रतीक्षा भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी ही है, कभी भी रंगीन न होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या है, वह तो बैठे ही हैं बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत होती है तो उसे छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो उसे कौवा या चूहा बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते। ताना मारने वाले मारते रहें, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। और वही मैं कर रहा हूँ। वह सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ, अच्छी लग रही हो। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वह कोलगेट स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची, कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना, उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले। पूरब को सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वह सचमुच में गलत था। मैं ही रानी को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए विक्की को अलविदा कहा। अपना काम निपटाकर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। रानी के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद रानी शांत बैठी थी। उसने रानी को आवाज दी और साड़ी उसके हाथ में दे दी। रानी को जरा अलग ही लगा। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें काले रंग की साड़ी थी। रानी, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी, आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। रानी को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी जरा हम बाहर जाकर आते हैं, एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। पूरब का बोलना सुनकर रानी तैयार होने गई।
काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप, लंबे बालों की चोटी। पूरब भी क्या, पूरब की माँ भी रानी को देखती रह गई। पूरब बोला, रानी सॉरी, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही हैं, यह जानकर फिर जीना छोड़ दें क्या? तुम्हें काले रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है ना, पर मैं तुम्हें हमेशा टोकता रहा। अब मुझे समझ आया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती और भी ज्यादा निखरती है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूंगा। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना जरूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।